Good morning, students. We have completed our chapter Teeth and Microbes. Today, we are going to study some important terms used in the chapter, and also we will solve the questions of this chapter. So, let's start the video. You can write down these in your notebook. First, we will discuss some important terms. Teeth. Teeth are the hard, strong, bony structures firmly fixed in the upper and lower jaws. टीथ क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे अपर और लोअर जा में फिक्स्ड हैं. गम्स दे होल्ड अवर टीथ. Milk teeth. First set of teeth by the age of 2.5 years. These are also called temporary teeth. Milk teeth तो हम temporary teeth भी कहते हैं क्योंकि कुछ एज के बाद after the age of 6 वो गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. So these are the temporary teeth. Permanent teeth. जब 6 to 12 years की एज के बीच में क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने लग जाते हैं. The new teeth grow in place of milk teeth. And these teeth are the permanent teeth. Wisdom teeth. By the age of 25, 4 more teeth grow at the back of the jaw. This completes the set of 32 teeth. 20 की एज तक नियर अबाउट 28 टीथ होते हैं हमारे माउथ में, हमारे जाज में, बट 25 की एज के आसपास 4 नए टीथ आते हैं, ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से हमारे टीथ कितने हो जाते हैं? 32. Crown. The upper part of the tooth seen above the gum. गम के ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखता है, टीथ का जो पार्ट आपको दिखता है, that is the crown. So crown is the upper visible part. Root. The portion of the tooth inside the gum. जो गम के अंदर पोर्शन जाता है टूथ का, that is root. Tooth decay. Rotting of the tooth. टूथ का, हमारे दांतों का सड़ना, दैट इज टूथ डीके. उनका खराब होना, दैट इज टूथ डीके. देन प्लाक. स्टिकी एंड येलो कोटिंग फॉर्म्ड ऑन टीथ. जब हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं तो उन पर येलो कलर की लेयरिंग आ जाती है, दैट इज नोन एज प्लाक. माइक्रोब्स. दीज आर द वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. माइक्रोब्स क्या है? माइक्रो मीन्स very small, tiny. So the very small living organisms which can be seen only through the microscope. हम अपनी आई से इनको नहीं देख सकते, with the help of microscope ही हम इसको देख सकते हैं. Germs. Disease causing microbes. Microbes दो तरह के होते हैं, हमने डिस्कस किया था, यूजफुल एंड हार्मफुल. तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, they are also called germs. Now we will solve the questions of the chapter. First question is, how are teeth important to us? Teeth हमारे लिए क्यों important है, क्यों ज़रूरी है? Teeth are important to us because क्या क्या काम करते हैं ये? First, they give proper shape to our face. ये हमारे face को एक proper shape देते हैं. They help us in biting and chewing the food. खाने को चबाने में, काटने में, तोड़ने में help करते हैं. They help us to speak clearly. Clearly बोलने में हमें help करते हैं. आपने देखा होगा कई बार आपको जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके टीथ नहीं होते, तो वो क्लियरली नहीं बोल पाते. सो टीथ हमें एक क्लियर स्पीकिंग के लिए भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ? 4 टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे हमने, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर. उनके फंक्शंस बताने हैं आपको. यस, आंसर इज इंसीजर. दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. इंसीजर का काम क्या है? फूड को कट करना, बाइट करना. कैनाइन्स, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड. फूड को काटने के लिए, टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए. स्पेशली कैनाइन्स कब यूज करते हैं? जब हम फ्लैश को ईट कर रहे हैं, यानी कि वी आर ईटिंग नॉन वेज. प्रीमोलर्स, दे हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट्स. जैसे नट्स होते हैं, आलमंड्स वगैरह, उनको खाने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. देन मोलर्स, दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड. So these are the functions
or 4 type of teeth. Then next question, what are the harmful effects of tooth decay? अभी हमने बात की थी कि टूथ डीके क्या होता है, मैंने आपको बताया था दांतों का सड़ना, डीके ऑफ द टूथ यानी कि रोटिंग, उनकी सड़ना। तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? टूथ डीके कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल। जो इनेमल होता है, इनेमल हमने पढ़ा था कि जो हमारा विजिबल पार्ट होता है टूथ का, उसका जो हार्ड पार्ट है दैट इज इनेमल। जो आउटर कवरिंग आपको दिखती है, वाइट कलर की कवरिंग दिखती है, दैट इज इनेमल। तो उसमें होल्स होने लग जाते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, कैविटीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट ऑल्सो कॉजेज द पेन और इन्फेक्शन इन टीथ। टीथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है और दर्द भी होता है। What are microbes? Next question. What are microbes? Microbes are very small living organisms. बहुत tiny living organisms होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. They cannot be seen with naked eyes. हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते. The microbes are found everywhere like in air, water, soil, food, and also in and outside the bodies of plants, animals and man also. जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह मिलते हैं, एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में, फूड में, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो दीज आर द माइक्रोब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन डिजीजेस कॉज्ड बाय ईच माइक्रोब. 4 कैटेगरीज पढ़ी थी हमने माइक्रोब्स की, तो उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं ये बताना आपको. Diseases caused by microbes. First, by bacteria. Bacteria causes typhoid, pneumonia. These are the 2 diseases. और भी हैं पर हम 2 ही करेंगे. Viruses, measles, polio, fungi, ringworm, athlete foot, protozoa, malaria and dysentery. So these are the 4 categories of microbes: bacteria, viruses, fungi and protozoa, and these are the diseases. राइट साइड पे मैंने diseases लिखी हैं, 2 disease हमने दिए हैं. नेक्स्ट, how are some microbes useful to us. अब harmful भी पढ़ लिए, तो useful कैसे हैं हमारे लिए. some microbes are useful to us in many ways. कई तरह से हमारे लिए useful हैं, helpful हैं. some fungi called yeast हेल्प इन बेकिंग सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड्स. यीस्ट एक फंजाई है जिसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, केक बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. यीस्ट क्या करता है, इसे सॉफ्ट बनाता है. नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड. दूध से दही का बनना, दैट इज ड्यू टू ए बैक्टीरिया. एंड सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.